एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो हमें क्या पता है? इफ वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर आइदर हेड और टेल। तो मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख दिया है, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू H कॉमा T। सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2, करेक्ट। अब फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हेड। सो व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड? 1। यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, जिसमें से हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, राइट। वैसे ही हेड आने के चांसेस कितने हैं? फिर से 1। सो देयरफॉर probability of getting a tail is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes and that is equal to 1/2। समझ में आ गया है? अब यहाँ पर आप एलिमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या बताया था? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। तो यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से हैं? First event is getting a head and second event is getting a tail. So probability of getting a head plus probability of getting a tail is equal to 1, correct। और अगर आपने पहले से probability of getting a head calculate कर लिया है तो you can easily find the value of probability of getting a tail by substituting in the equation probability of getting a head plus probability of getting a tail is equal to 1। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting number 1 at least one head, number 2 at most one head, number 3 exactly 2 heads and number 4 exactly one head and last number 5 no head। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सैंपल स्पेस। कितने कॉइन्स टॉस किए हैं एक साथ? 2 कॉइन्स टॉस किए हैं। सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? HH TT HT TH, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कॉइन पे भी हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड, फर्स्ट कॉइन पे भी टेल, सेकंड कॉइन पे भी टेल, उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल और फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड कॉइन पे हेड। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है? मिनिमम वन हेड, राइट। मिनिमम वन हेड, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो मिनिमम वन हेड इन 4 में से कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको? HH HT एंड TH, राइट। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 3, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। समझ में आ गया है? नेक्स्ट, एट मोस्ट वन हेड बोला है। एट मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम एक हेड। इसका मतलब 0 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 1, करेक्ट। तो ऐसे कितने चांसेस है? मतलब ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? TT HT एंड TH, करेक्ट। एट मोस्ट वन हेड चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम वन हेड चाहिए। 0 हेड रहे तो भी चलेगा लेकिन मैक्सिमम कितनी चाहिए? सिर्फ 1। सो फिर से यहाँ पर भी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी बार दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक बार। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/4, करेक्ट। नेक्स्ट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड आना चाहिए। ऐसे 4 में कितने आउटकम्स है? सिर्फ 2, एक है HT और दूसरा है TH, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/4, और 2/4 मतलब अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, सो 2/4 मींस 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? देयर शुड बी नो हेड। तो 4 में ऐसा कौन सा आउटकम है जहां पर हेड ही नहीं है? राइट, एक ही आउटकम है, दैट इज TT, करेक्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स आर ओनली, फेवरेबल आउटकम्स इज 1, करेक्ट। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? सिर्फ 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। समझ में आ गया ये? इस क्वेश्चन में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? एट लीस्ट एंड एट मोस्ट, इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर then find the probability of getting number 1 exactly 2 heads, number 2 at least 2 heads, number 3 at least 2 tails, number 4 at least 1 tail, number 5 no tail, and number 6 at most 2 heads। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को केयरफुली समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? हाउ मेनी कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली? 3 कॉइन्स, करेक्ट। एक साथ 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? केयरफुली देखना है ये, HHH TTT, HHT TTH, THH HTT, HTH THT। तो ऐसे टोटल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं हमें? 8 आउटकम्स मिल रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वी मस्ट गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स आने वाले कितने आउटकम्स है? HHT THH HTH, तो कितने आउटकम्स है? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो इट विल बी 3/8। समझ में आ रहा है ये? यहाँ पर मैंने आउटकम्स भी लिखे हैं, 3 फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, HHT THH HTH। एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। नेक्स्ट, एट लीस्ट 2 हेड। मैंने अभी मीनिंग बताया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, एट लीस्ट 2 हेड मतलब मिनिमम 2 हेड, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? HHH HHT THH HTH, करेक्ट। एट लीस्ट 2 मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8, एंड 4/8 मीन्स 1/2। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स। एट लीस्ट 2 टेल्स मतलब मिनिमम 2 टेल, मैक्सिमम 3 टेल। तो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स है? TTT TTH HTT THT। सो प्रोबेबिलिटी विल बी अगेन 4/8 मींस 1/2। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? We need to find the probability of getting at least 1 tail. At least 1 tail मतलब minimum 1 tail, maximum कितने हो सकते हैं? 3। तो what are the favorable outcomes? TTT HHT TTH THH HTT HTH THT, करेक्ट। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/8, करेक्ट। नेक्स्ट, we need to find the probability of getting no tail. एक भी टेल आना नहीं चाहिए, इसका मतलब सारे क्या होने चाहिए? हेड्स होने चाहिए, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 1, करेक्ट। नेक्स्ट,
we should get at most 2 heads, maximum 2 heads, minimum 0 भी हो सकते हैं. At most 2 heads का मतलब क्या है? Maximum 2 heads, minimum 0 भी हो सकते हैं. So favorable outcomes कौन कौन से हो जाएंगे? TTT, HHT, TTH, THH, HTT, HTH, THT. करेक्ट. सो कितने आउटकम्स है फेवरेबल? 7. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8. क्लियर है यहां तक? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो हमें क्या पता है? When we toss a coin, there are 2 possible outcomes. Correct? It can be either a head or a tail. Correct? So head and tail क्या हो जाएंगे? They will be equally likely outcomes. इसका मतलब क्या है? दोनों के आने के चांसेस कैसे है? इक्वल है. दोनों के आने के चांसेस कैसे है? इक्वल है. और दोनों के चांसेस भी कैसे है? अनप्रिडिक्टेबल है. करेक्ट. जो रिजल्ट आने वाला है वो अनप्रिडिक्टेबल भी है और इक्वली लाइकली भी है. Therefore, we say that tossing a coin is a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. समझ में आ रहा है? अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो क्या आ सकता है? इट कैन बी आइदर अ हेड और अ टेल. और दोनों के चांसेस आने के कैसे है? इक्वल है. राइट. और ये जो आने वाला रिजल्ट है वो कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है. करेक्ट. देयरफॉर वी से दैट इट इज अ फेयर वे. क्लियर है ये? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A game consists of tossing a 1 rupee coin how many times? 3 times. तो एक कॉइन 3 बार टॉस करना है. और उसके बाद क्या बोला गया है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट. इसका मतलब जब आप 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो तीनों बार या तो हेड आना चाहिए या फिर टेल आना चाहिए, तभी हनीफ जीतेगा. अगर नहीं आता है तो हनीफ विल लूज. और हमें क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो सबसे पहले हमें लिखना है सैंपल स्पेस. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 8. दैट इज HHH, TTT, HHT, TTH, THH, HTT, HTH, THT. करेक्ट. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8. करेक्ट. नाउ number of favorable outcomes to get the same results. या तो तीनों बार हेड आना चाहिए या फिर तीनों बार टेल आना चाहिए. ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 2. करेक्ट. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम? जीतने के चांसेस कितने होंगे? फेवरेबल कितने हैं? 2. तो 2/8 मींस 1/4. लेकिन हमें क्या पूछा गया है? लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी. एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1. तो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वी कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम एंड इट विल बी 3/4. समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? बहुत इजी है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.